आपने नोटिस किया, जब हम बड़े लोग कभी बैठकर कोरोना के टाइम को याद करते हैं तो कोई अपने बिजनेस के घाटे को बताता है, कोई जॉब लॉस के बारे में बात करता है, कोई शारीरिक कष्ट के बारे में बात करता है, कोई ये बताता है कि आर्थिक रूप से थोड़ी कमज़ोरी हम सबके अंदर आ गई क्योंकि हमें जमा पूंजी खर्च करनी पड़ी और उस समय शायद कमाई इतनी नहीं हुई, या कुछ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बिज़नेस भी बहुत ठप हुए। तो इन सब के बीच में हम एक चीज़ जो भूल जाते हैं वो हैं वो बच्चे जो हमारे साथ घरों में थे और जिनके खेलने कूदने के दिन थे और वो चार दीवारी में कैद हो गए, जो हर समय सायरन की आवाज़ सुन रहे थे, चारों तरफ के फ़ोन कॉल सुन रहे थे और देख रहे थे कि हमारे माँ बाप परेशान हैं, कई बार इरिटेट हो रहे हैं, कई बार हमें डांट रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम के चलते हमें दूसरे कमरे में बिठा रहे हैं। ऐसे में उनकी भी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई। जानते हैं आप, ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए टीचर्स को भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ा। कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो लेकिन उसे सीखना पड़ता है, उसके साथ एक रिदम बनाना पड़ता है, तारतम्य बनाना पड़ता है। यही बात बच्चों के साथ हुई। उनके खेलने कूदने के दिन थे, ऑफलाइन क्लास के बाद वो थोड़ा फ्री फील करते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास ने उन्हें बांध दिया और वो सीख गए कि ऑनलाइन गैजेट्स में अपने आप को कैसे छिपाया जा सकता है, माइक और कैमरा ऑफ करके। और बिना पढ़े भी कुछ दिन निकल गए उनके। जो माँ बाप गांव की तरफ चले गए या इंटीरियर में चले गए जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, बच्चे मोबाइल से भी पढ़ाई नहीं कर पाए। तो फिर बताइए, अगर आज आप उनसे वही उम्मीद लगाते हैं जो 2-4 साल पहले थी, वही वाली प्रगति की उम्मीद करते हैं, तो वो तो अभी आपके बिजनेस में भी नहीं है और अभी आपकी जॉब जो आपने शायद नई ज्वाइन की हो या जिसमें अभी आपको प्रमोशन ना मिला हो, जब आप उससे स्ट्रगल कर रहे हैं तो बच्चे भी तो कर रहे हैं। तो उनके ऊपर ग्रेड्स का प्रेशर मत डालिए, बल्कि कोशिश करिए कि जो उनका लॉस हुआ उसकी भरपाई, यानी कि अगर उनकी नींव कमज़ोर हुई है पढ़ाई में तो उस कोर्स को बार बार रिवाइज़ कराया जाए ताकि वो बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सके।